हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वरीशा और आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की स्ट्रेटेजी की कि आपको 10th क्लास में कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए, कैसे नोट्स बनाते हैं, या फिर जितना भी सारा आपको शेड्यूल, स्ट्रेटेजी, जितनी भी सारी वो चीज़ें रिलेटेड होती हैं उन सारी चीज़ों की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वैसे तो वीडियो बेसिकली क्लास 10th के लिए है स्पेसिफिकली, लेकिन अगर आप कोई सी भी क्लास में हो, अगर आप क्लास 11th में आए हो या फिर क्लास 9th में आए हो तो वीडियो आपके लिए भी उतनी ही बेहतरीन है, क्योंकि जितनी अच्छी आप मतलब प्रिपरेशन कर सकते हो, जो पॉइंट्स मैं बताने वाली हूँ वो इन दोनों क्लासेस जैसे 9th और 11th इन दोनों क्लासेस के लिए भी वैलिड है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। शुरुआत करते हैं पहले टिप से, और पहला टिप है स्टडी अ चैप्टर इफेक्टिवली। जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको बिल्कुल कंसेप्ट के साथ पढ़ो। ये नहीं कि मतलब जो टीचर है, अधिकतर हमारे स्कूल्स में क्या हो रहा है, इंडियन स्कूल्स में रटिफिकेशन चल रहा है। टीचर जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको मार्क करा देते हैं और ये याद कर लो आप जो बोर्ड एग्जाम में एक्सेल करा जाओगे। बोर्ड एग्जाम हो या फिर कैसा भी स्कूल का एग्जाम हो आपका, ठीक है, आप जो है अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर हो रहे हो इन एग्जाम्स के लिए। आफ्टर 12th क्लास हम अपनी लाइफ के लिए प्रिपेयर होते हैं और लाइफ में आपकी स्किल काम करती है, ना कि आपकी डिग्री, ना कि आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए हैं, ठीक है। तो इसीलिए जितने मार्क्स सिक्योर किए हैं वो इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है। तो जितने मार्क्स सिक्योर कर रहे हो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपने कुछ पढ़ा है। तो इसीलिए जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो उसको कंसेप्ट उसका पकड़ो, उसको कंसेप्ट से सीखो, ना कि रटिफिकेशन कर रहे हो उस चीज, मतलब जो चैप्टर उसको बस रट लिया, रोटअप कर लिया। रोटअप एजुकेशन चल रही है हमारे इंडिया में बेसिकली, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो के नीचे। मैं 10th क्लास के लिए सारे जो है वीडियोज बना रही हूँ। अभी हाल ही में मैं इकोनॉमिक्स की वीडियोस बना रही हूँ। मैंने जो है चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है और अभी चैप्टर नंबर 2 ऑनगोइंग चल रहा है, ठीक है। तो आप उन लेक्चर्स को देख सकते हो, ठीक है। तो कोई भी लेक्चर समझ नहीं आता है तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी वीडियो से पढ़ो, कैसे ही पढ़ सकते हो। यूट्यूब एक टूल है, आपको एक फ्री एजुकेशन दे रहा है, ठीक है। तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो। लेकिन वो जो चैप्टर है उसको कंसेप्ट पकड़ो, चैप्टर कहना क्या चाह रहा है, चैप्टर की सोल क्या है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल भी रट्टाफिकेशन उस चीज को रटने की कोशिश मत करना, उस चीज को ग्रैब करो लेकिन कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो मेरा पहला चैप्टर था, पहला टॉपिक था या फिर पहला टिप जो मैंने आपको दिया वो था रीड अ चैप्टर इफेक्टिवली, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे टिप पर। सेकंड जो आपको मैं टिप देने वाली हूँ वो है मेक योर ऑन स्ट्रैटेजी एंड टाइम टेबल। हाँ, ये जो वीडियो थी आपने इसीलिए जो है क्लिक करी होगी, कैची सा थंबनेल मैंने लगाया है, ठीक है। तो आपने ये जो है वीडियो है वो इसीलिए मतलब क्लिक की होगी कि इसमें आपको एक स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, एक टाइम टेबल मिल जाएगा बनाया, ठीक है। और मतलब आपको कोई टाइम टेबल बनाकर दे दे। ऐसे यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस है, टाइम टेबल फॉलो करो, इतने 90% मार्क्स पाओ, 95% मार्क्स पाओ। वो जो वीडियोस होती है ना वो असली में आपको बस ताकि आप उन वीडियोस को एकदम ओपन करके क्लिक करके चला लो, इसलिए बनी जाती है। लेकिन ऐसा कोई भी शेड्यूल नहीं है, कोई ऐसा स्ट्रेटेजी आज तक पैदा नहीं हुई है, कोई ऐसा टाइम टेबल पैदा नहीं हुआ है जिसको आप फॉलो कर जो है कोई मार्क्स अच्छे ले आओगे। जब तक आपका उसमें डिटर्मिनेशन नहीं होती, आपकी विल नहीं होती, जब तक आप वो चीज को फॉलो नहीं करते हो, ठीक है। तो जो भी आप चीज बना रहे हो, मैं भी आपको इस वीडियो में कोई स्ट्रेटेजी टाइम टेबल नहीं देने वाली हूँ, ये सच्ची बात है, ठीक है। मैं आपको टिप्स बता सकती हूँ, आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि आपको टाइम टेबल और स्ट्रेटेजी बनानी कैसे है, लेकिन वो आपको बनानी खुद ही पड़ेंगी अपने मतलब हिसाब से, मतलब जो आपका डे है, स्केड्यूल है उसके ऊपर, ठीक है। तो अब आपको जो मतलब अपनी स्ट्रेटेजी है और टाइम टेबल है वो खुद बनानी है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी मतलब ऐसी फेक वीडियोस बनाते हैं कि ये टाइम टेबल फॉलो करो, ये स्ट्रेटेजी फॉलो करो, 95% प्लस मार्क्स लाओ। तो वो चीजें फॉलो नहीं करनी। आजकल बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स ये चीज कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट बिकॉज उनको जो है ना अपने व्यूअर्स बढ़ाने हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोग जो है बच्चे उनकी वीडियोस को देखें, ठीक है। तो उसमें आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं आपको जो आपका फायदे वाली चीज है वो बता रही हूँ, ठीक है। सो मेक योर ऑन स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेबल। अब चलते हैं हम अपनी थर्ड टिप पर। थर्ड टिप है मेक योर नोट्स अर्ली इन द बुक इटसेल्फ, ठीक है। तो जो आपके नोट्स होते हैं, अब नोट्स क्या होते हैं उनके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी। नोट्स होता है कि आप जो है ना एग्जाम से पहले एक दिन पहले पूरी अपनी टेक्स्ट बुक जो है, एनसीईआरटी जो है पूरी रिवाइज नहीं कर सकते। तो जो मेन समरी होती है, मेन पॉइंट्स जो होते हैं उनको आप एक नोट्स की फॉर्म में बना लेते हो और वो थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं। अट्रैक्टिव कलर से नहीं होते, अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब उनको ऐसी फॉर्म्स में बनाते हो, कंपेरिजन करते हो, ठीक है। थोड़े फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हो तो उनको हम नोट्स बोल देते हैं। नोट्स की वजह से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आगे बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मतलब जो नोट्स हैं उनको अर्ली यानी पहले ही बनाओ, एग्जाम से पहले हम नहीं बनाने। अब यहाँ जो सेशन स्टार्ट हुआ है ना, ये बेस्ट टाइम है नोट्स बनाने का, क्योंकि उस टाइम पे तो उस नोट्स को रिवाइज करने का टाइम होता है जब आपके एग्जाम आ रहे होते हैं, या फिर जब पूरा आधा साल भी हो जाता है ना तो तब भी वो टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, ठीक है। तो जो नोट्स आपको बनाने हैं ना वो शुरू में ही बनाने हैं सेशन के, ठीक है। शुरू के जो 2-3 महीने होते हैं उनमें अपने सारे नोट्स बना लो, सब कुछ आपको फिर बस रिवाइज करना रह जाएगा, ठीक है। तो जब आपको नोट्स बनाने हैं, सबसे पहली बात तो वो किसमें बनाने हैं, शुरुआत में बनाने हैं सेशन के। अगर आप बाद में बना रहे हो नोट्स तो फिर नोट्स का कोई फायदा नहीं होने वाला है, फिर बस आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो उसमें, ठीक है। एक तो नोट्स बनाने हैं आपको पहले। अब नोट्स जो है ना उनके लिए आप अलग से A4 शीट्स आती है उनको भी यूज कर सकते हो, किसी कॉपी में ही बना सकते हो। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हो, फिर आपको डर है कि जो लूज शीट्स है वो खो सकती है, ठीक है, तो आप एक कॉपी में बना सकते हो, ठीक है। मतलब जो स्पायरल नोटबुक्स आती है उनमें बना सकते हो, ठीक है। या फिर अपनी जो टेक्स्ट बुक होती है ना उसमें ही आप नोट्स अंडरलाइन कर सकते हो। और जो हमारी एनसीईआरटी होती है ना उसमें एक फायदा है, मैं आपको बता दूं कि
जो टेक्स्ट है पूरा इतना बड़ा पेज होता है, ठीक है, जो टेक्स्ट है वो आधे पेज पर लिखा होता है, साइड में थोड़ी जगह खुली होती है, ठीक है। तो जो मेन चीज एनसीईआरटी में है उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, वो आपके नोट्स हो गए। साइड में अगर आपको कुछ रेफरेंस के लिए डालना है, कुछ और चीज आपको नोट्स में अपनी ऐड करनी है, तो वो आप वहां पर लिख सकते हो। तो ये बेस्ट वे है। मैं भी अपनी टेक्स्ट बुक में ही नोट्स बनाती हूँ इंस्टेड ऑफ अलग अलग बनाना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है, ठीक है, और कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि हम टेक्स्ट बुक में से ही अलग पेजेस पर उतारने वाले हैं, तो क्यों ना टेक्स्ट बुक में ही हाईलाइट कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप नोट्स बना सकते हो। तो नोट्स बनाने हैं तो अर्ली बनाओ और टेक्स्ट बुक में बनाओ, इट्स द बेस्ट वे टू मेक नोट्स, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टिप पर। अब फोर्थ टिप है प्रैक्टिकल नोट रटाफिकेशन। मैंने अभी आपको बताया कि हमारे इंडिया में क्या चल रहा है, रोट ऑफ एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, यहाँ पर हर चीज रटाई जाती है। तो आपको ऐसा नहीं बनना है। हर लाइफ में जो आपकी एक स्किल काम आने वाली है ना, बिसाइड्स रटाफिकेशन और समथिंग लाइक दैट, तो आपको वो चीज है प्रैक्टिकल होना। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी स्ट्रीम में हो, किसी भी कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, उस सब्जेक्ट को जीना सीखो, उस चैप्टर को जीना सीखो, अपने आसपास देखो, अपनी सराउंडिंग्स में देखो, उस सब्जेक्ट को एक बेस्ट वे में पढ़ो। रीडिंग करो सबसे पहले चैप्टर की, फिर उसको मतलब जैसे एक पढ़ाने का तरीका होता है। मैं हैक्स बताने वाली हूँ आपको अगली जो वीडियोस आएंगी कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हो, सबसे पहले चैप्टर को रीड कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उस चैप्टर को पढ़ाना है। जैसे आपके सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ऐसे इमेजिन कर लो। ये मेरी बेस्ट टिप है, मैं 7th क्लास से फॉलो करती आ रही हूँ, जब से मुझे मतलब इंग्लिश समझ में आने लगी थी, बिकॉज इंग्लिश हमारी जो है एक तरह से नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरी सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो इसीलिए जब से मुझे इंग्लिश की फॉर्म जो है वो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज समझ आने लगी थी 7th या फिर 6th क्लास में, तो जब से मैं जो भी पढ़ती थी अपना, वो क्या करती थी, उसको पढ़ाती थी। जैसे मेरे सामने, मैं अपनी छत पर जाती थी, टेरेस पर, मैं इमेजिन करती थी मेरे सामने बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बैठे हैं, मतलब मुझसे पढ़ रहे हैं, और एक एक लाइन में उनको एक्सप्लेन करती थी, ठीक है। तो आपको भी यही करना है। आपको क्या करना है कि मतलब जो भी आप पढ़ रहे हो ना, उसको आपको पढ़ाना है, जैसे आपके सामने बच्चे बैठे हो, ऐसे इमेजिन कर, ठीक है। तो ये टिप आपको काम आने वाली है, ऐसे प्रैक्टिकल रहना है आपको। तो फोर्थ टिप क्या है हमारी, प्रैक्टिकल नॉट रटाफिकेशन। कुछ भी पढ़ रहे हो उसको समझकर पढ़ो, उसको जो कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करो, कोई भी चैप्टर अंडरस्टैंड करो, ना कि उसका रटाफिकेशन करो, ठीक है। अब चलते हैं हमारी फिफ्थ टिप पर। फिफ्थ टिप है आंसर फॉर्मेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स। ये जो स्किल्स है ना, आपको मतलब जो है ना, आपका बेस फॉर्म होना चाहिए इन चीजों में। आपको 6th 7th क्लास से आनी चाहिए, लेकिन अगर आपने अभी भी नहीं सीखे तो अभी से ही जो है ना, आप इन चीजों पर वर्क कर सकते हो। अगर आप 9th क्लास में हो तो आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 10th क्लास में आपको आंसर फॉर्म करने पड़ेंगे। तो आपको राइटिंग स्किल्स आनी चाहिए, रीडिंग स्किल्स आनी चाहिए, एक चैप्टर को कैसे बेस्ट वे में ग्रैब कर सकते हैं, अपने माइंड में फिट कर सकते हैं। फिर उस चीज को पेपर पर अपनी जो फीलिंग्स है उसको, जो आपने जो भी मतलब उस चैप्टर से ग्रैब अप किया है, उसको निकालना आना चाहिए, पुट आउट करना आना चाहिए पेपर पर। तो उसको बोलते हैं आंसर फॉर्मेशन स्किल्स। आपको आंसर्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। तो जो स्किल्स है, अगर आप 9th क्लास में हो तो आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप क्या कर सकते हो, अभी से ही सीख सकते हो आंसर फॉर्मेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स। लेकिन अगर आप अभी 10th क्लास में आए हो ना, तो आपके पास अभी भी बहुत टाइम है, ठीक है। मुझे तो ये आंसर फॉर्मेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स कम से कम 6th 7th क्लास में आ गई थी, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना, उस टाइम पर मुझे एक तरह से इंग्लिश समझ आने लगी थी, इंग्लिश मुझे समझ आने लगी थी, अंडरस्टैंड हो गई थी। तो मुझे फिर आंसर राइटिंग फॉर्मेशन स्किल्स, आंसर फॉर्मेशन स्किल्स, देन रीडिंग स्किल्स, ये सारी चीजें मुझे आ गई थी। तो मुझे मेरा मतलब बेस वहां से बना है। लेकिन अगर आपका नहीं बना है तो अभी जो है ना, आप अब से भी शुरू कर सकते हो। तो क्या है हमारा फिफ्थ टिप, आंसर फॉर्मेशन स्किल्स और रीडिंग स्किल्स पर आपको बहुत ज्यादा काम करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में आपको रटे रटाए आंसर्स नहीं चलेंगे भी तो आपको याद नहीं रहेंगे बोर्ड एग्जाम वाले दिन। तो इसलिए क्या करना है, आंसर्स खुद से बना के लिखो, उससे आपके मार्क्स भी एनहांस होते हैं। जो आपके टीचर है, जो आपके वहाँ पर कॉपी मतलब जो कॉपी आपकी आंसर शीट है, उसको चेक करते हैं एग्जाम हॉल में, आपके एग्जामिनर होते हैं, तो वो यही चीज देखते हैं कि बच्चे के अंदर कैपेबिलिटीज कितनी है। वो एनसीईआरटी का आंसर तो नहीं बिल्कुल रटाफिकेशन रख रहा, ठीक है। तो अगर आप वो चीज रख रहे हो तो जो एग्जामिनर होता है ना, वो आपको एक तरह से समझ जाता है कि बच्चा किस टाइप का है, वो बच्चा प्रैक्टिकल बच्चा है, जीनियस बच्चा है, तो आपको फिर उस हिसाब से आगे मार्क्स भी देने शुरू कर देते हैं, अगर कहीं थोड़े बहुत मार्क्स कट रहे हैं तो, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारी 6th टिप पर। 6th टिप है एनसीईआरटी एट द टॉप। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे पब्लिशर्स हैं जो अपनी बुक को जो है इतना से मतलब बोल रहे हैं कि हम ये वाली बुक्स खरीदो, एडुकार्ड खरीदो, अरिहंत खरीदो, लेकिन जो बेस्ट बुक है आपके लिए अभी वो है एनसीईआरटी, क्योंकि हमारी गोल्ड मानी जाती है बुक्स की। जो भी आप एग्जाम से पढ़ रहे हो ना, उसका बेसिक जो चीज है वो यहीं से आती है। आपको कम से कम 90% जो एग्जाम है वो एनसीईआरटी से ही आता है। 10% आप मतलब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो भी किसी एनसीईआरटी से बाहर नहीं आते। अगर आपने एनसीईआरटी पक्की कर ली है तो आप एश्योर कर सकते हो कि आपके फुल मार्क्स आने वाले हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी ज्यादा पढ़नी है। हाँ, लास्ट टाइम पे आप कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो, कुछ और चीजें सॉल्व वगैरह कर सकते हो, बुक्स वगैरह भी खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन मैं अभी कोई रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पर कोई बुक्स यूज नहीं करी थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये था हमारा 6th टिप। अब चलते हैं हम 7th टिप पर।
7th टिप है यहाँ पर सेल्फ स्टडी। ये जो है बेस्ट टूल है, अगर आप ट्यूशन जाते हो फिर कहीं भी जाते हो, कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन की हुई है, तो ये उन बच्चों के लिए भी बेस्ट टूल है। आज तक जो है मैंने सेल्फ स्टडी ही किया, मेरे अधिकतर जो है अच्छे ग्रेड्स आए हैं, A ग्रेड आया मेरा हमेशा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी ही करनी है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग, मतलब वो उन बच्चों के लिए जो अपने आप को एक तरह से हैंडल कर सकते हैं, जिन्हें मतलब किसी कोचिंग या फिर ट्यूशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्यूशन कोचिंग में आपका सिलेबस उसी टाइम पर खत्म होता है जब सारे बच्चों का खत्म होता है। तो आपको अपनी एक ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाते हैं कि आपको इस दिन ये चैप्टर पढ़ना है, इस दिन ये चीज करनी है, और उनका एक फिक्स स्ट्रक्चर होता है, आपको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। आप खुद से जो है ना कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए ये जो मतलब सेल्फ स्टडी है वो बेस्ट है। उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आगे बनाने वाली हूँ कि वाई सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट थिंग आपको मतलब पढ़ने के लिए जो भी चाहिए, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी एक बेस्ट चीज है। अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप मतलब 10-15 दिन सेल्फ स्टडी कर देखो, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। मतलब वैसे तो हम और टीचर से पढ़ते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट टूल है। तो 7th जो आपका टिप था वो था सेल्फ स्टडी, और 8th है आपका डिवाइड योर सिलेबस। जितना भी आपका सिलेबस है क्लास 10th का, 9th का, 11th का, उसको आपको डिवाइड कर देना है और उसके बेसिस पर चलते रहना है, क्योंकि लास्ट में जाके बहुत ज्यादा बर्डन फील होगा, बहुत ज्यादा आपका सिलेबस जो है बढ़ जाएगा। तो उसको अभी से डिवाइड करके अभी से जितना कंप्लीट करते चलो। जितने आपके मंथ्स बचे, अभी 9-10 मंथ्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उनको डिवाइड कर देना है उनके बेसिस पर, फिर आपको वीकली डिवाइड करना है, फिर आपको डेली डिवाइड करना है। वीकली सबसे सही रहेगा कि आपका वीकली गोल क्या है, क्योंकि डेली गोल्स कभी पूरे नहीं होते हैं। तो आपको अपना सिलेबस डिवाइड कर देना है, उससे आपको आसानी हो जाएगी अपने गोल्स को फॉलो करने में। और हमारा 9th है नो प्रोक्रास्टिनेशन। देखो, कोई भी प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करना। ये जो क्लासेस हैं, एक तरह से बेसिक तो आपकी क्लासेस हो चुकी है, ये क्लासेस है जिनमें आप मतलब आपको इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। 10th क्लास अगर हम देखें तो बहुत लोग कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होती है, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है, या फिर इनके मार्क्स आपके देखे जाते हैं। तो इसीलिए आपको मतलब एक तरह से अगर आपके लिए सेटिस्फेक्शन आपको चाहिए ना, आपको दूसरे नहीं देखने ना कि हमें दूसरों को मार्क्स नहीं दिखाने, लेकिन खुद को सेटिस्फेक्शन चाहिए कि आपने 10th क्लास में कुछ किया था, 11th में कुछ किया था, 9th में कुछ किया था। तो इसीलिए आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी है। मोबाइल फोन वगैरह आप सोशल मीडिया पर जो चीजें देखते हो सारी फेक है। मैंने आपको सोशल मीडिया पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगी, बहुत सारी वीडियो बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसीलिए आपको इन चीजों को फॉलो नहीं करना है। आप बहुत ज्यादा आगे जाकर पछताने वाले हो जब आप मैच्योर हो जाओगे, क्योंकि सोशल मीडिया इतनी बेहतरीन चीज नहीं है जिसके लिए आपने आपको मार्क्स को जो है मार्क्स अपने जो नीचे गिराए हैं, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना है, नो प्रोक्रेस्टिनेशन। हम चलते हैं हमारे 10th टिप पर, एंड दैट इज स्टार्ट अर्ली। हमारे जो मतलब 10th की बोर्ड एग्जाम्स है वो इतनी दूर है, ठीक है। आप क्या होगा, 10th के बोर्ड एग्जाम भी इतनी दूर है, 11th के भी, 9th के, तो स्टार्ट अर्ली क्यों करें। मतलब जो हम जैसे 10th ग्रेडर्स होते हैं जिन्होंने 10th क्लास कर ली है, उनको मतलब यही एक तरह से वो रह जाती है कि हम इंडियंस का एक तरह से ये मतलब एक तरह से मेंटालिटी है कि हम एग्जाम से एक दिन पहले फिर एग्जाम की रात को ही सिलेबस कंप्लीट कर रखते हैं लास्ट वाला, ठीक है। और वो ठीक चीज नहीं है। अगर आप अभी से ही अपना सिलेबस चंक्स में डिवाइड करके छोटे छोटे चीजों में उनको पूरा करते चल जाओगे तो बहुत ईजी बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा 10th क्लास थी क्या, कुछ होती नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी से ही स्टार्ट अर्ली, यानी कि अभी से ही शुरुआत करनी चाहिए। चाहे आप रोज 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, छोटी छोटी चीजों में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो स्टार्ट अर्ली, ये था हमारा लास्ट टिप, ठीक है। तो मैं आपको एक तरह से रिवाइज करा देती हूँ जितनी भी हमने टिप्स फॉलो किए हैं, मैंने आपको जितने भी टिप्स बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला था स्टडी अ चैप्टर इफेक्टिवली, सेकंड है मेक योर ऑन स्ट्रेटेजी एंड टाइम टेबल, थर्ड है मेक नोट्स अर्ली इन द बुक इटसेल्फ, फोर्थ है प्रैक्टिकल नॉट रटिफिकेशन, फिफ्थ है आंसर फॉर्मेशन स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स, सिक्स्थ है एनसीईआरटी एट द टॉप, सेवंथ है सेल्फ स्टडी, 8th है डिवाइड योर सिलेबस, 9th है नो प्रोक्रास्टिनेशन एंड 10th है स्टार्ट अर्ली। तो ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको बताया 10 टिप्स जो आपको फॉलो करने चाहिए, या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। और हाई स्ट्रेटेजी आपको खुद बतानी है, टाइम टेबल अपना खुद बनाना है आपकी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये मेरी वीडियो आज की यहाँ पर समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पर, जैसे कि टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन कैसे नहीं करना है, सोशल मीडिया कैसे बंद करना है, उन चीजों पर हम बात करने वाले हैं। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।